हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ डॉक्टर रूपाली फ्रॉम डॉक्टर रमीना क्लासेस। और आप लोगों ने ये टेस्ट दिया ही होगा, और जिन्होंने नहीं दिया है वो थ्योरी जल्दी से जो दी है वो करके ये टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप ये नहीं दोगे टेस्ट, कैसे पता चलेगा कि कितना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, सो वील स्टार्ट। आई विल सॉल्व दिस फॉर यू। चेक कर लो जिन्होंने किया है। मेंबर ऑफ यूरोकॉर्डेटा आर। यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स तीनों हैं, एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम। थ्योरी पढ़ोगे तो तीनों है, मतलब आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। क्लियर? ट्यूनिकेट्स होते हैं, ट्यूनिक होता है इनके आपस में। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन नेम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा इज। कॉमन नेम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा इज एम्फियोक्सिस, राइट है। लैंसलेट भी उसी को बोलते हैं। सो सी स्क्वाड नहीं हो सकता, सी स्क्वाड इज हर्डमेनिया, वो यूरोकॉर्डेट का मेंबर है। तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। ये एनिमल किंगडम 1 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम 1 के क्वेश्चंस हैं। व्हाट एनिमल किंगडम 2 के, सॉरी, एनिमल किंगडम 2 के क्वेश्चंस हैं, नॉट पार्ट 1 के। व्हाट इज डिपिक्टेड बाय 1 इन द फिगर। अब 1 क्या है? ये है। तो ये क्या है? गिल स्लिट्स हैं, ये आपको मालूम है गिल स्लिट्स हैं, तो आंसर इज गिल स्लिट्स। लेकिन मैं आपको सारी मार्किंग बता देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है। ये जो है, ये जो नंबर 2, ये देखो, ये एनस है और इसके पीछे ये पोस्ट एनल टेल है। ठीक है, फिर ये नोटोकॉर्ड है, ओके, और ये नर्व कॉर्ड है। क्लियर? नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्नैथोस्टोमाटा इज हैविंग 2 सुपर क्लासेस। अब ग्नैथोस्टोमाटा क्या है? जिनके जॉज होते हैं। सो ओपनिंग माउथ में जॉज प्रेजेंट हैं, तो वो जो है वो पाइसीज भी हैं और टेट्रापोडा भी हैं। तो बोथ आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। साइक्लोस्टोमैट्स जो होते हैं उनके जॉज नहीं होते, वो एक नाथा में आते हैं और उनका सर्कुलर माउथ होता है जिसमें पेट्रोमाइजोन आएगी लेम्प्रे। नाउ साइक्लोस्टोमैट्स रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल स्लिट्स। देयर नंबर इज। अब मैंने साइक्लोस्टोमैट्स में आपको बताया था गिल स्लिट्स कितने हैं, 6 to 15 पेयर्स। सो आंसर इज 6 to 15 पेयर्स। साइक्लोस्टोमैट्स मतलब सर्कुलर माउथ वाले ऑर्गेनिजम्स मेराइन है, साइक्लोस्टोमैट्स मेराइन है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग मतलब फॉर लेइंग एग्स टू फ्रेश वाटर। वो खुद कहाँ पाए जाते हैं? इन मेराइन वाटर, सॉल्ट वाटर में, लेकिन वो एग लेने जाते हैं फ्रेश वाटर में। ऐसी फिशेज या कोई भी साइक्लोस्टोमैट्स को हम क्या कहते हैं? एनाड्रोमस। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? एनाड्रोमस। अब मैं कैटाड्रोमस भी बता देती हूँ, उल्टा है, फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मेराइन। मतलब जब फ्रेश वाटर में कोई फिश पाई जाती है और वो मेराइन वाटर में जाती है फॉर स्पॉनिंग, सो वो क्या है? इट इज कैटाड्रोमस। ये है एनाड्रोमस साइक्लोस्टोमैट्स। इन कॉन्ड्रिक्थिस यानी इन कार्टिलेजिनस फिशेस, माउथ इज लोकेटेड नीचे की तरफ होता है, वेंट्रल इन पोजिशन। आंसर इज वेंट्रल इन पोजिशन। कैसे? देखो, डॉग फिश स्कॉलियोडॉन में ये ऐसा बना रहता है, आप देखना, ये जॉज, तो ये नीचे की तरफ है, ये आईज हैं जैसे, तो ये नीचे की तरफ होता है, तो इट इज़ वेंट्रल इन पोजिशन। जबकि बताया है इन ऑस्टिक्टस माउथ कैसा है? ये टिप पे है। ठीक है,
इन कार्टिलेज फिशेज गिल्स आर कवर्ड विद, कार्टिलेजिनस फिशेज में गिल्स जो हैं दे आर नेवर कवर्ड। डी इज द आंसर, ऑपरक्यूलम नहीं होता कार्टिलेजिनस फिश में। जैसे डॉग फिश या फिर शार्क्स, कोई भी शार्क्स कभी भी देखिए डायग्राम को ऑब्जर्व करा करिए, डायग्राम में जैसे ये फिश है, ठीक है ना, सो कार्टिलेजिनस फिश है, इसके ये गिल स्लिट्स बहुत सारे दिखेंगे लेकिन ओपन। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि टेल ऑफ कार्टिलेजिनस फिश जो होती है उसमें, जैसे मैं एक टेल बनाती हूँ, ये जो है ये देखो आप, दो इक्वल फिन्स हैं, टेल फिन इक्वल हैं दोनों, इसको बोलते हैं होमो सर्कल। शार्क्स और कार्टिलेजिनस में ये हेट्रो सर्कल होती है, मतलब दे आर नॉट इक्वल। द स्किन ऑफ कार्टिलेज फिशेज इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट स्केल्स। ध्यान रखना कार्टिलेज फिशेज में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो वाले स्केल्स होते हैं प्लेकॉइड। और मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, प्लेकॉइड स्केल्स के अलावा कार्टिलेजिनस फिश जैसे शार्क्स वगैरह में, शार्क्स के आपने वो दांत देखे शार्क्स के कैसे, ऐसे बैकवर्डली डायरेक्टेड खतरनाक दांत, दे आर नथिंग बट दे आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, क्योंकि उनमें प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। देन इलेक्ट्रिक ऑर्गन, अगेन इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी ने दिया है, इज रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेजिनस फिश। इलेक्ट्रिक ऑर्गन मैं आपको बताऊं, ये ऐसे ड्रॉ करती हूँ मैं फिश का डायग्राम, इस टाइप की फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है, ये उसका टेल फिन है और यहाँ पर पेक्टोरल फिन है ये, और ये इस टाइप, यहाँ पर दो बंडल ऑफ मसल्स हैं। क्या है? बंडल ऑफ मसल्स, मतलब मसल के मॉडिफाइड बंडल्स ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते इन टॉर्पीडो। टॉर्पीडो का कॉमन नेम इज इलेक्ट्रिक रे, सो इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज टॉर्पीडो, ठीक है। देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ अ फिश। देख के ही बता दोगे, एनसीईआरटी का डायग्राम है, दैट इज शार्क, डॉग फिश, स्कॉलियोडॉन। तो स्कॉलियोडॉन इज द आंसर, पर मैं बता दूं, देखिए ये हेट्रो सर्कल टेल है, ये इसका डॉर्सल फिन है, ये इसके पेल्विक फिन है, ये इसका पेक्टोरल फिन है, इसके लैटरल फिन है। ये शार्क्स में नहीं दिखता ये डॉर्सल फिन ऐसा उठा हुआ, फिल्मों में दिखाते हैं जब कोई शार्क पास आ रही हो तो, ये इसका लैटरल लाइन सिस्टम है। लैटरल लाइन सिस्टम पानी की केमिकल्स उनको डिटेक्ट करता है, ये सेंसरी पार्ट होता है ये वाला। और ये यहाँ पर गिल स्लिट्स बने नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, ये इधर गिल स्लिट्स होते हैं एंड दे आर ओपन, ये इसका वेंट्रल माउथ है। क्लियर? क्लैस्पर इन कार्टिलेज फिश इज रिकॉर्डेड इन, क्लैस्पर्स जो होते हैं, अब ये देखिए कार्टिलेज मतलब डॉग फिश वगैरह में, मैं एक डॉग फिश का ये बना रही हूँ, सो इसका डायग्राम में ये जो है, ये है इसका पेक्टोरल फिन तो आगे आएगा, ये इसका टेल फिन है सपोज, और यहाँ पर है इसका पेल्विक फिन। ये वाला कौन सा फिन है? पेल्विक फिन। अब जस्ट इसको मैं उल्टा करूँगी अगर, तो सपोज ये इसके पेल्विक फिन वाली जगह है, ये है पेल्विक फिन दोनों तरफ के, तो यहाँ पर एक इलोंगेटेड दोनों पेयर में स्ट्रक्चर होता है, नीचे की साइड वेंट्रल साइड पे देखेंगे उल्टा करके, ये पूरा उसका लंबी बॉडी है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? क्लैस्पर्स। दे आर मेड, दे आर कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ, ध्यान रखना सिर्फ मेल फिश में पाए जाते हैं, दोनों में नहीं। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये कौन सी डॉग फिश? मेल, सिर्फ ये मेल में पाए जाएंगे। क्लियर? देन आइडेंटिफाई द गिवन फिश। देखिए ये एक कार्टिलेजिनस फिश है और इसको सॉ फिश बोलते हैं। ये आरी की तरह नहीं है इसका स्नाउट, ये पूरा जैसे लकड़ी काटने वाली आरी होती है, इसलिए इसको कॉमनली सॉ फिश कहते हैं, लेकिन आपको जोलॉजिकल नेम पता होना चाहिए, प्रेस्टिस। दिया हुआ है एनसीईआरटी में डायग्राम, अगर डायग्राम दिया है तो आपको नाम लर्न होना चाहिए।
गिल इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन बोनी फिशेज यूजुअली कवर्ड। अब बोनी फिश है, सपोज रोहू है, तो रोहू में जो है वो आप देखिएगा, लाइव फिश भी जो खाते हैं उनमें देखिए कि एक ढक्कन जैसा होता है, अंदर गिल्स हैं। सो इस ढक्कन को बोलते हैं ऑपरक्यूलम। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरक्यूलम इज द आंसर। हार्ट ऑफ बोनी फिश विद एक्सोकोइटस इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी चेम्बर्स? बोनी फिश है, बोनी फिश एक्सोकोइटस है, फ्लाइंग फिश बोलते हैं इसको। फ्लाई नहीं करती, बस बोलते हैं फ्लाइंग फिश क्योंकि बहुत ऊंची छलांग पानी में लगाती हैं। सो उसके कितने चेम्बर्स हैं? 2। आपको पता है फिशेस के कितने चेम्बर्स होते हैं हार्ट में? 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। कितने होते हैं? ओनली 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। इस तरीके से 2 ही चेम्बर होते हैं और ये इम्प्योर ब्लड ही फ्लो करता है, फिर बाद में ये दोनों तरफ से गिल्स में जाके प्योरीफाई होता है। इसको वीनस हार्ट भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नोटोकॉट थ्रू आउट लाइफ? थ्रू आउट लाइफ अगर नोटोकॉट है तो वो किस में है? बर्ड्स में है कि फिश में है कि स्नेक में है कि एम्फिऑक्स? देखिए नोटोकॉट तो कन्वर्ट हो जाती, मॉडिफाई हो जाती है, तो बर्ड्स में नहीं हो सकती, वर्टिबल कॉलम में, देन फिशेस में भी वर्टिबल कॉलम में, स्नेक्स में भी, तो बचा एम्फिऑक्सिस, उसमें ये थ्रू आउट लाइफ रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेमीकॉर्डेट? हेमीकॉर्डेट, नाउ दिस वाज वी हैव डन इन नॉन कॉर्डेट से एक क्वेश्चन है, लेकिन अपन ने हेमीकॉर्डेट का एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है। बेलानोग्लोसिस, टंग वर्म, एकॉन वर्म, ऐसा देखिए डायग्राम दिया हुआ है। ये कॉलर है, ये प्रोबोस्किस है, ये बॉडी है और ये उसका इसी में बरो करके रहता है ये। तो इस टाइप का जो नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ गिल्स प्रेजेंट इन ऑस्टिक्टिस इज। अब बोनी फिशेज में ज़्यादातर जो है वो 4 पेयर्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, 4 पेयर्स, ठीक है, बोनी फिशेज में। सो आंसर इज डी। विच वन इज कॉमनली कॉल्ड अ सॉफिश? सॉफिश अभी बताया था, डायग्राम बना हुआ है, प्रिस्टीस। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मेक, अच्छा, टीथ इन कॉन्ड्रिक्थस आर मॉडिफाइड टीनॉइड स्केल। टीथ इन कॉन्ड्रिक्थस यही वाला रॉन्ग है, दे आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, अभी बताया था। कॉन्ड्रिक्थस मतलब कार्टिलेजिनस फिशेज में। एयर ब्लैडर इन फिशेज प्रेजेंट इन एम्फीबियंस, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द एयर, ठीक है। लॉन्ग बोन्स आर, ये तीनों करेक्ट हैं। एयर ब्लैडर इन फिशेज होता है इन बोनी फिशेज, ठीक है। वो थोड़ा शायद अधूरा लिखा है, लेकिन आंसर इज टीथ इन कॉन्ड्रिक्टस। क्लियर? सो दीज वर द आंसर्स।